प्रोटेस्ट है। ये धरना प्रोटेस्ट जो डेली वेजर के साथ के हम लोग एक कमेटी बना के कैसे रेगुलराइज करना है उसकी तफसील 6 महीने के बाद पब्लिक डोमेन में आ जाएगी। लेकिन आज उस कमेटी को 7 महीने 3 या 4 दिन हो गए हैं, अभी तक ये लोग राज्यसभा इलेक्शन के दौड़ में लगे हुए हैं, सरकार और विपक्ष के लोग, जबकि ये 60,000 परिवारों का जन्म मुद्दा है उसकी तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। इसीलिए आज का जो प्रोटेस्ट है, हम लोगों ने सरकार को 4 दिन का और टाइम देना, 27 तक ये सरकार हमारे मसले को हल नहीं करती, 27 को एक बड़ा प्रोग्राम दोबारा होगा। और सरकार को ये चेतावनी है कि सरकार अपने वादे पूरे करे। और खासकर उमर साहब 2009 से लेकर 14 तक चीफ मिनिस्टर रहे, तब भी ये कमेटी बनाई गई। आज ये दोबारा मार्च में 11 मार्च को एक कमेटी जो असेंबली में इन्होंने घोषणा की थी, उसके साथ एक कमेटी और बनी थी। वो कमेटी थी एमएलए की सैलरी हाइक की, एमएलए की तनख्वाह बढ़ेगी। एमएलए की तनख्वाह बढ़ गई, लेकिन इन गरीब कैजुअल डेली वेजरों का जो 460 करोड़ पेंडिंग, उसके साथ रेगुलर पॉलिसी और जो ले लेता यूटी का रेट वो देना था, वो कुछ नहीं। पिछले 6 महीने में ये गोलमोल बातें की जा रही है। इसीलिए आज 6 महीने के बाद हमने अपने साथियों को दोबारा बुलाया है। अगली रणनीति 27 तारीख को दोबारा जोरदार प्रोटेस्ट होगा। और सरकार अगर ये चाहती है कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम ना बने, सरकार ने कोई एहसान नहीं करना, हमारी जायज मांग है। SRO 64 के तक सारे बेनिफिट दिए जाएं और इन तमाम गरीबों को एक, आज देखो कितना बड़ा त्योहार है, बहने भाई को टीका लगाने है, भैया दूज का है, और आज भी हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? ये सरकार के लिए बड़ी शर्म की शेम की बात है कि ये सरकार अपने लिए कहते हैं कि एमएलए साहबान को पब्लिक मिलने आती है, हम उनको चाय पिलाते हैं, हम उनको तरह तरह के मीटिंगें करते हैं, इसलिए हमें हमारी सैलरी हाइक होनी चाहिए। जबकि गरीब डेली वेजर अपना कोई भी त्योहार, चाहे वो गुरपुरब हो, दीपावली हो, ईद हो, भैया दूज हो या कोई भी और त्योहार, इसके साथ साथ अपने गरीब माँ बाप के लिए ना दवाई दारू का इंतजाम कर सकता है, ना अपने बच्चों की एजुकेशन का। तो आप देखिए ये सरकार पिछले 30 साल से, चाहे सत्ता में बीजेपी हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो, एनसी हो, इवन तक पैंथर पार्टी भी यहाँ रही, सब लोग आज जितनी पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर में ये सत्ता में रहे और सब ने हमारा शोषण किया। इसलिए आपके माध्यम से सरकार को चेतावनी है। और जिंदर जी, मेरा एक सवाल है कि आपको लगता है कि 70 में आपका मुद्दा नहीं आएगा? जिस तरह से कमेटी जो है उन्होंने गठन की थी और 70 में उन्होंने कहा कि हम इसका फैसला करेंगे, आपको पता चला कि आपका जो मुद्दा है वो नहीं लेके आ रहे हैं? देखिए, मैं आपको सीधा स्पष्ट कहूँ, पिछले 70 में भी उमर साहब ने जब बजट बजट किया था, अगले 70 में हम डेली बजट का, मैं संधू साहब मुझे जवाब पहले सवाल का जवाब लीजिए फिर दूसरा सवाल कीजिए। मेरा ये कहना है कि पिछले बार भी उमर साहब ने मैनिफेस्टो में रखा था, जब असेंबली आई तो 7 मार्च को बजट में मीडिया ने जब पूछा कि आपने डेली वेजर के लिए क्या रखा, तो उन्होंने कहा जी हमने मैनिफेस्टो में 5 साल का वादा किया है, ये सरकार 5 साल के लिए है। तो फिर 3 दिन के बाद वो यू टर्न क्यों ले गए? क्योंकि हमने प्रोटेस्ट प्रोग्राम किया अपने जायज हकों के लिए। जब तक बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक सरकार को जगाएंगे नहीं, ये लोग जागने वाले नहीं है। ये सिर्फ अपने लिए जागते हैं, अपनी सैलरी हाइक करते हैं, अपना सीढ़ियां बढ़ाते हैं, अपनी नई गाड़ी। आपने सवाल का जवाब है, क्या इस सदन में आपका मुद्दा डेली वेजर का मुद्दा लेकर आए हैं क्या? देखिए, ये सरकार के एजेंडे में है या नहीं है, लेकिन हम इसको एजेंडे में डलवाएंगे। इसलिए आज का प्रोटेस्ट रखा और 27 को दोबारा प्रोटेस्ट रखा कि सरकार नहीं करेगी तो 4 दिन के दोबारा प्रोटेस्ट करेंगे। आपको पता है कि आप ये नहीं ला के रहे तो तभी आप इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, पता हमें तो है नहीं सरकार की प्रोसीडिंग क्या है। सरकार अब एजेंडा डिस्क्लोज आज असेंबली में करेगी, अगर वो करती है तो हम 27 को वेलकम करेंगे, अगर नहीं करेगी 27 को दोबारा प्रोटेस्ट करेंगे। तो जिस तरह से ये 70 चलने जा रहा है, तो आपको चाहिए था कि इसका थोड़ा इंतजार करते तो फिर से। संधू साहब, पिछले 30 साल से कई सत्रों का इंतजार कर लिया, कई इंतजार के एरिया पिछले 6 महीने से इनका इंतजार ही कर रहे हैं। और कितना इंतजार करते? क्या सरकार को ये नहीं चाहिए था कि अपनी सैलरी आप बढ़ा रहे हो एमएलए की, पहले डिलीवरी का काम करो? कितना इंतजार करें? इसलिए ये रोष, आज की जो रोष रैली है, इसलिए सरकार अगर 70 में हमारे लिए कुछ लाती है, नहीं तो 27 तारीख को दोबारा प्रोटेस्ट के लिए तैयार रहे। तो ये
डेली वेजरों की आज रोज प्रोटेस्ट है, क्योंकि आज से जो 70 जो है वो शुरू होने जा रहा है। इनका कहना है कि 70 में जो लोग जो इनका मसला है, जिन्होंने कहा था कि 6 महीने हम एक कमेटी बनाएंगे, 6 महीने के अंदर वो कमेटी का रिजल्ट मिलेगा। तो हम आपको दिखाते हैं ये पूरा नज़ारा कि ये बीसी रोड बोलो सर, बोलो। बीसी रोड के हेडक्वार्टर पीएचई के वहाँ पे जो प्रोटेस्ट है, इनका कहना है कि अगर 70 में इनका जो मसला है, डेली वेजर का जो मसला है, जिस तरह से सरकार ने पहले से ही कहा है कि हम 70 में इनका डेली वेजर का मुद्दा जो है वो लेकर आएंगे। और इनका कहना अगर 70 में इनकी बात नहीं सुनी गई तो 27 तारीख से वो एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। तो ये सीधी तस्वीरें नवभारत न्यूज चैनल की तरफ से आप जोश में तो आज वो रोज प्रोटेस्ट है। अगर सरकार जो है 70 में उनके मांग को नहीं लेकर आती, जिस से कमेटी का गठन किया गया, कमेटी की रिपोर्ट को वहाँ पे 70 में रखेंगे। और अगर वो नहीं रखते हैं, उनकी बात को नहीं सुनते हैं, तो 27 तारीख को एक बहुत बड़ा आंदोलन जो है पीएचई के लोग जो तो ये सीधी तस्वीरें बीसी रोड से तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें। एक दिन का रोज प्रोटेस्ट, तो ये रोज प्रोटेस्ट की तस्वीरें बीसी रोड से नवभारत न्यूज चैनल की लाइव तस्वीरें। तो दर्शकों आपको बता दें कि वहाँ ही पुलिस का भी भारी प्रबंध किया गया है। जिस तरह से अगर कोई ऐसी वारदात होती है तो पुलिस का जो पूरा प्रबंध किया गया, जैसा आप देख सकते हैं। अंदर कर लो, अंदर किधर आ गया? रवि जी, जिस तरह से आज एक दिन का रोज प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? आज का जो प्रदर्शन है, आज असेंबली सेशन कश्मीर में शुरू हो रहा है और आज के प्रदर्शन के माध्यम से सिर्फ उमर साहब को ये याद दिलाना है कि आपने 6 महीने पहले असेंबली सेशन के अंदर एक कमेटी घोषणा की थी, जिसको आपने 6 महीने का टाइम दिया था कि 6 महीने के अंदर कमेटी रिपोर्ट सबमिट करेगी ताकि सरकार डेली वेजर के हक में फैसला ले सके। 6 महीने पूरे 19 सितंबर को हो चुके हैं, लेकिन अभी तक डेली वेजर को कोई रिलीफ नहीं मिला है। और दूसरा मकसद ये है कि आप ही की कैबिनेट के मंत्री जावेद राणा ने ऑन मीडिया ये वादा किया था कि मैं 2 डिमांडें डेली वेजर की पूरी करने जा रहा हूँ विद इन डेज, लेकिन वो भी डिमांडें पूरी नहीं हुई, जिस वजह से आज हमारा ये सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है। और अगर सरकार डेली वेजर के हक में इस असेंबली के अंदर कोई पॉलिसी अनाउंस नहीं करती तो 27 तारीख को जिस दिन असेंबली के अंदर बिल पेश होने हैं, उस दिन एक बड़ा प्रदर्शन फिर दोबारा पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फर्क करने जा रहा है। रवि जी, मेरा सवाल है कि आपको लगता है कि 70 में आपकी बात को नहीं रखा जा रहा है? बिल्कुल नहीं रखा जाए, बात रखने का मतलब नहीं है। नहीं, मतलब कि जो रिपोर्ट है कमेटी की उसको नहीं रखा जाएगा? मुझे नहीं लगता ऐसा कोई सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया कि असेंबली में कोई रिपोर्ट डेली वेजर के पेश करने जा रहे हैं, इसीलिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर सरकार की तरफ से रिपोर्ट पेश होती है तो उसका वेलकम कर देंगे, जिंदाबाद कर देंगे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि इस असेंबली सेशन के अंदर डेली वेजर के ऊपर सरकार
फुल एंड फाइनल फैसला ले। मतलब कि आपको थोड़ा सा इंतजार कर लेना था कि आप पता वो बिल जो लाए, मतलब कि आपके हक में कोई बात रखे तो लाए ना, हम कौन सा रोक रहे हैं। हम मैंने जैसे पहले कहा कि अगर बिल आता है, वोटिंग होती है, हम उसका जिंदाबाद कर देंगे, इसमें क्या दिक्कत है। हमारा मकसद सरकार का विरोध करना नहीं है, हमारा मकसद है हम अपनी आवाज उठा रहे हैं, सरकार अपना काम करे। जिस तरह से विपक्षी 28 MLA हैं, उनके रोल के ऊपर क्या कहेंगे। ये अभी तक उन रोल प्ले करेंगे तभी उसके ऊपर कुछ बोलना बनता है। अभी उन्होंने कुछ रोल प्ले किया नहीं है। एक ही आदमी ने कोशिश की है, वाहिद परा ने, जिन्होंने प्राइवेट मेंबर बिल पेश करने की अप्रूवल जो ली हुई है। अगर उनका बिल टेबल होता है, उसके बाद उसके ऊपर वोटिंग होगी, और अगर ये हमारे हक में वोटिंग करते हैं तो इनका भी वेलकम करेंगे, जो उसके खिलाफ जाएगा उसका मुर्दाबाद करेंगे। अभी जब तक ये रोल प्ले करेंगे नहीं, तब तक इनके ऊपर कुछ कहना जल्दबाजी है। आज किस तरह से रैली, आपकी रोज रैली है कि आपकी बात को रखा नहीं जा रहा। बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रोटेस्ट है सरकार के खिलाफ कि सरकार अपना वादा जल्द से जल्द पूरा करे। उमर साहब ने जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी, उसका टाइम पूरा हो चुका है, और वो कमेटी की रिपोर्ट जो है वो सदन में रखी जाए। तो ये थे रवि हंस, जिन्होंने कहा कि आज एक जो है प्रोटेस्ट रखा गया है जताने के लिए कि एक मतलब कमेटी की रिपोर्ट इस सत्र में रखी जाए। जो इन्होंने वादा किया था कि हम जो है सत्र शुरू होने में हम डेली वेजर का जो भी मांग है उसकी कमेटी की रिपोर्ट रखेंगे और एक फैसला लेंगे। और आज उन्होंने सिर्फ एक सिंबॉलिक जो है प्रदर्शन किया है कि उमर अब्दुल्ला को ये याद दिलाया जाए कि सत्र शुरू हो चुका है, उनकी बात रखा जाए, कमेटी की रिपोर्ट रखा जाए। जिस तरह से बिल लाया जा रहा है पारा के द्वारा के डेली वेजन की बात को रखा जाए, तो ये जो है आज सिंबॉलिक प्रदर्शन है। और 27 तारीख को अगर उनकी बात के ऊपर फैसला नहीं होता है, उनकी मांग को नहीं माना जाता, तो 27 तारीख को एक बड़ा प्रदर्शन PHE डेली वेजर की तरफ से किया जाएगा। और ये वो इसका इंतज़ार करेंगे 27 तारीख को जब ये बिल पेश किए जाएंगे, तो उसका इंतज़ार करेंगे। लेकिन आज की ये जो है प्रदर्शन है एक सिंबॉलिक है, सरकार को जगाने का एक संकेत है कि हमारी बात को, हमारी मांग को सत्र में रखा जाए।